एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये सुना जरूर होगा आपने, लेकिन आज हकीकत में बदलते हुए देख भी लीजिए। क्योंकि जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, राग अलापती है, लेकिन उनके इन दावों की हवा और पोल खोलने के लिए कोई और नहीं बल्कि उनके ही नेता कार्यकर्ता काफी हैं। एक तरफ बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का गंभीर आरोप लगता है, विधायकों को खरीदने का आरोप लगा, राज्य की सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगा, लेकिन फिर भी जवाबदेही किसी भी नेता की नहीं है। अब इसी लाइन में एक और कारनामा बीजेपी के कार्यकर्ता का शामिल हो गया है, डिजिटल रिश्वत लेने का नहीं, देने का। जी हां, डिजिटल रिश्वत। और ये आरोप हम नहीं बल्कि टीआरएस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और देखते ही देखते ये खबर जंगल में लगी आग की तरह वायरल हो गई है। बाकायदा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कथित बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों को वोट के बदले ऑनलाइन पेमेंट फोन पे के जरिए कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ लिया तो कैसे ड्रामेबाजी करने लगा। वो वीडियो आप देखिए पहले और देखिए किस तरह से ये अपनी करतूतों को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन पर सारा का सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। वीडियो देखिए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पहले वो शख्स भागने लगता है जब पुलिस प्रशासन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। पुलिस प्रशासन उसके पीछे भाग रहा है और वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर सहानुभूति बटोरने की पूरी कोशिश कर रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि पुलिस ने उसे मारा है, पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही है, पुलिस उसे जबरदस्ती उठा रही है, उसकी कोई गलती नहीं है। मतलब गजब की नौटंकी है भैया। और तो और हद तो तब हो गई जब सारी हकीकत फोन से पता ना चल जाए, उसके लिए अपना फोन ही फेंक दिया, लेकिन पुलिस वालों को नहीं दिया। अब सोचिए, इतनी एक्टिंग अगर ये फिल्मों में कर लेते तो शायद करियर बन जाता, लेकिन यहां पर इनको तो मिल रहे हैं नोटों के कथित तौर पर गड्ढे, जो किसी भी लेवल की एक्टिंग करा लीजिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि इनको सिर्फ मतलब पैसों से है। उसका संदेश लोगों के बीच में क्या जा रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, इनकी पार्टी के बारे में और उनकी पार्टी की तरफ से जो जुमलेबाजी की जाती है उसके बारे में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियोस को किस तरह से शेयर किया जा रहा है, किसने शेयर किया है और शेयर करते हुए क्या क्या लिखा है। पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर कृष्ण केटीआरएस की तरफ से इस पूरे वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है। जो लिखा गया है वो आपको पढ़ के बताते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ का ये जो वीडियो है वो देखने के बाद हर कोई अचंभित है कि आखिर ये भैया हंगामा जो हुआ है, जो नौटंकी चल रही है, वो कहां से ट्रेनिंग मिल रही है इन लोगों को। ये स्कूल कहां पर खुला हुआ है इतनी बेहतरीन एक्टिंग करने का। जहां भी खुला हुआ है वहां का एड्रेस पता दे दीजिए, बाकी जिन लोगों को जरूरत होगी वो जाकर वहां से एक्टिंग बाकायदा सीख सकते हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन पर सारा का सारा अपनी किए गए करतूतों का ठीकरा उन पर फोड़ना है, सारा का सारा उनके ऊपर डाल देना है। अब ट्वीट में क्या लिखा गया है वो आपके स्क्रीन पर लिखा है। भारत को एक बीजेपी नेता का ये ड्रामा देखना चाहिए, जिनसे मुनुगोडे के मतदान केंद्र पर उनका मोबाइल फोन मांगा गया था, फिर वो भागा, अपने आप गिर पड़ा और फिर रोने लगा जैसे पुलिस ने मारा हो। मोदी एक्टिंग स्कूल। अगला ट्वीट किया गया है वाईएसआर की तरफ से, इन्होंने भी वीडियो शेयर किया है और लिखते हैं कि फोन पे से वोटरों को पैसे भेजते पकड़े गए बीजेपी नेता को देखिए और इनका हंगामा देखिए। फोन पे का चलने लगा और अंत में रोना और सहानुभूति हासिल करने के लिए एक दृश्य बनाना, जैसा मोदी जी ने कहा था, जब आप रंगे हाथों पकड़ लिए गए, जब आपके पास कोई चारा नहीं बचा बचने का, तो आप ऐसी एक्टिंग करिए, ऐसी एक्टिंग करिए कि आप पुलिस प्रशासन को ही दोषी बना दीजिए कि उन्होंने आपके साथ इतना ज्यादा गलत किया है। और ये भाजपा सहानुभूति सूत्र हैं। श्रीकांत ट्विटर नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं बीजेपी का ड्रामा, सिर्फ फोन मांगने के लिए वही शख्स सुबह और रात में। दो इन्होंने वीडियो शेयर किए हैं, एक तरफ सुबह का दृश्य है, एक तरफ शाम का दृश्य है, और दोनों वीडियो में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के ये लोग हैं, इन लोगों से फोन मांगा गया कि आप अपना फोन दे दीजिए। एक तो फोन नहीं देते हैं, ऊपर से जब इनको रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है तब ये लोग ऐसी नौटंकी करने लग जाते हैं जिससे हर कोई देखकर बिल्कुल
बिल्कुल अचंभित हो जाता है। जर्नलिस्ट शंकर हैं, इन्होंने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ऑस्कर योग्य, इतनी बेहतरीन, इतनी गजब की एक्टिंग है कि इनको ऑस्कर देना चाहिए, ये इसके हकदार हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुनुगोडे विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव से पहले ही भारी विरोध बीजेपी का मुनुगोडे की जनता ने किया था। जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी में शामिल हुए टीआरएस नेता को भी गांव वालों ने विरोध के जरिए बता दिया कि यहां पर राजनीति सिर्फ लोगों के जमीनी मुद्दों पर होगी, आपके धार्मिक मुद्दों पर नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती गैस की कीमतें, बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर दंडवत की गई। मोदी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर अपील की गई। इतना ज्यादा विरोध हुआ बीजेपी का कि बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई और उपचुनाव वाले दिन भी खूब हंगामा कटा था। पैसे बांटने से लेकर विरोध प्रदर्शन करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप भी बीजेपी पर ही लगा था। दरअसल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है, वोटिंग खत्म हो चुकी है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब पेटियों में बंद हो चुका है, जिसका अब जब भी पेटी खुलेगी तब इस पूरे मामले में आगे का फैसला होगा। प्रत्याशियों की किस्मत जिस तरह से ईवीएम में बंद हो गई है, उसके बाद अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ मतगणना का। आपको बता दें, बिहार के गोपालगंज में 48.35% मतदान हुआ था, मोकामा में 52.47%, हरियाणा के आदमपुर में 75.25%, महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट में 31.74%, ओडिशा की बात की जाए तो इसके धामनगर में 66.63%, गोला गोकर्णनाथ में 55.68% मतदान हुआ। यूपी और तेलंगाना के मुनुगोडे में 77.55% वोटिंग हुई। यानी सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो वो यूपी और तेलंगाना की मुनुगोडे में हुई है। आपको बता दें, वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी, यानी कल होगी और कल यह फैसला हो जाएगा कि जनता ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके किसे जनता की सेवा करने का मौका दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भाजपा उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ सीट को लेकर काफी ज्यादा संजीदा है, अपना कब्जा कायम रखने की पूरी कोशिशों में लगी हुई है, जबकि उसने बीजू जनता दल यानी बीजेड शासित ओडिशा में मौजूदा विधायक के निधन से खाली हुई धामनगर सीट पर सहानुभूति का लाभ उठाने के लिए दिवंगत विधायक के बेटे को ही उम्मीदवार बनाया था। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर भाजपा और राज्य में सत्तारूढ़ यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने आक्रामक तरीके से प्रचार किया था और प्रचार की अलग-अलग तस्वीरें भी सामने आई थी। यह सीट कांग्रेस विधायक द्वारा त्यागपत्र देने से खाली हुई थी और अब वो भाजपा के टिकट पर दोबारा चुनाव मैदान में है। लेकिन जिस तरह से जनता का जो फैसला है वो टीआरएस की तरफ पहले से ही नजर आ रहा था, जिस तरह से टीआरएस का समर्थन किया जा रहा था और बीजेपी का विरोध किया जा रहा था, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, हर जगह पर बीजेपी को तेलंगाना के मुनुगोडे में विरोध ही देखना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से अब नए-नए कारनामे बीजेपी की लिस्ट में एक के बाद एक शुमार होते जा रहे हैं, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बने या ना बने, लेकिन नौटंकी नंबर 1 की पार्टी बनने के लिए सारी कसर जो है वो निकाल रहे हैं, हर एक चीज आजमा रहे हैं इनके कार्यकर्ता और नेता की किसी भी तरह से हमको ये खिताब मिल जाए। और ये हम नहीं, सोशल मीडिया की जनता खुद बता रही है। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।